नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अक्सर ही यह देखने में आता है कि संवेदनशील लोगों के साथ एंजाइटी यानी कि घबराहट की समस्या हो जाती है। और जब एक इंसान को घबराहट की समस्या होती है तो वह और भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। दूसरे सरल शब्दों में अगर मेरी बात को आप समझें तो सेंसिटिविटी एंजाइटी को पैदा करती है और एंजाइटी के चलते एक इंसान हाइपर सेंसिटिविटी के लेवल पे आ जाता है। जब कोई इंसान अति संवेदनशील हो जाता है तो उसे हर छोटी बड़ी बात प्रभावित करने लगती है। और अक्सर ही एंजाइटी का सामना कर रहे लोगों के साथ होता यही है कि उनके मन में छोटी छोटी बातों को लेकर के भी विचार चलते रहते हैं। हो सकता है कोई 10 साल पुरानी घटना, 5 साल पुरानी घटना बार बार मन में रह रह करके याद आती हो और उसके वजह से तनाव का स्तर बढ़ रहा हो सकता है कि भविष्य को लेकर के बहुत अधिक चिंताएं सताने लगती हों। हो सकता है कि किसी अपने के द्वारा कही गई छोटी सी भी बात का इतना अधिक बुरा लगना चालू हो जाए कि मन को संभालना बहुत अधिक मुश्किल हो जाए। अगर यह स्थिति दोस्तों आपके साथ बन रही है तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपको अपने अंदर एक आदत विकसित करनी होगी और वह आदत है दूसरों को माफ़ करना। विश्वास मानिए दोस्तों, जब आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा कर भी दिया, अगर कुछ गलत हो भी गया तो मुझे माफ़ करना चालू करना है। अगर मेरे को कोई बात पास्ट की याद आती है, उसको सोच करके मुझे कष्ट होता है तो मुझे माफ़ करना चालू करना है। मुझे माफ़ी देने की शुरुआत करनी होगी, खुद को भी और दूसरों को भी। और जब आप दूसरों को और खुद को माफ़ करना चालू करेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि मन में स्वाभाविक रूप से एक हल्कापन सा महसूस होने लगेगा। जिसकी वजह है दोस्तों कि जब आप किसी को माफ़ करते हो तो आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त हो जाते हो जो कि आपके मन में जगह बना करके बैठी हुई है। तो इसमें फ़ायदा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ही है, क्योंकि जिन नकारात्मक विचारों और भावनाओं से आप परेशान हो रहे हो, वह भावनाएं आपके पूरे के पूरे दिन को ख़त्म कर देती हैं। आप उन्हीं से संघर्ष करते रहते हो, आप उन बातों को भुला नहीं पाते हो जिसके चलते आपको बुरा लगा हो, जिसके चलते आपको भावनात्मक तौर पे कष्ट पहुंचा हो। परंतु जब आप माफ़ करने की आदत डालना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके आप नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगेंगे। तो माफ़ी देना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है दोस्तों, क्षमा वीरस्य आभूषणम, यानी कि क्षमा वीर का आभूषण है। कोई वीर ही किसी इंसान को क्षमा कर सकता है, कोई वीर ही क्षमा देने का साहस कर सकता है। रहीम जी भी यही बात कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। जब आप किसी को क्षमा देते हैं तो वास्तविकता में आप बड़े बन जाते हैं, और यह जो बड़ा बनना है वह आपको ही लाभ पहुंचाने वाला है। मानसिक स्तर पे आपको ही तनाव मुक्त करने वाला है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप माफ़ करने की आदत विकसित करें। अपने मन को समझाएं कि मुझे माफ़ करना होगा ताकि मैं शांति से रह सकूं। मुझे माफ़ करना होगा ताकि मैं अपने जीवन को सही दिशा में खींच सकूं, और जो यह मन की संवेदनशीलता बनी हुई है उसे दूसरों को माफ़ी दे करके कम कर सकूं, ताकि मेरा मन मेरे नियंत्रण में आ सके और धीमे धीमे करके मेरा मन शांत होता चला जाए। तो अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।